हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज देखिए बात करेंगे अडेनियम्स प्लांट पर कि अडेनियम्स के जो छोटे प्लांट्स हैं अभी हमने सीडलिंग्स तैयार किए हैं उनके कॉडेक्स हम कैसे जल्दी डेवलप कर सकते हैं। तो ये देखिए, पहले मैं अपने प्लांट्स दिखा देती हूँ। इस कॉडेक्स कुछ कुछ के बहुत अच्छे से डेवलप हो रहे हैं और कुछ हो चुके हैं। तो ये कोई एक दिन का काम नहीं होता है, इसमें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। बहुत जल्दी अगर आप करना चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है, फिर भी थोड़ा सा हेल्प इसकी कर सकते हैं जिससे कि जल्दी हमारे कॉडेक्स जो है ब्यूटीफुल दिखने लगें। तो ये सारे प्लांट्स हैं, देखिए कुछ में कॉडेक्स बहुत ही अच्छे से डेवलप हुए हैं। तो ये जैसे जैसे टाइम बीतेगा, इसकी एज बढ़ेगी, तभी हमारे जो कॉडेक्स हैं वो डेवलप होंगे। एकदम से भूल जाइए कि डेनिम्स के कॉडेक्स आपको बिग साइज़ के मिलेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको इसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। दूसरा है पॉट सिलेक्शन आप अच्छे से कीजिए, और तीसरा है आपको इसमें क्या वर्क करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, मैंने ये सीडलिंग्स आपको दिखाई थी। मेरी ये 2 मंथ पुरानी सीडलिंग्स हैं जिसके कुछ कुछ कॉडेक्स इसके डेवलप हो रहे हैं। जिस हिसाब से इसकी एज है उस हिसाब से कॉडेक्स बहुत अच्छे डेवलप हुए हैं, और इनको मैंने फुल रेन में रखा है क्योंकि जो ये न्यूट्रिएंट्स हैं रेन वाटर में बहुत अच्छे से इसके कॉडेक्स को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। तो जो ग्रोथ भी बहुत अच्छी चल रही है और कॉडेक्स भी काफ़ी हद तक अच्छे से डेवलप हो रहे हैं। तो देखिए, जो भी सीडलिंग्स मैंने इसको रिपोर्ट किया था, इस तरह छोटे छोटे जो ग्रो बैग्स आते हैं उसमें रिपोर्ट किया है। सबसे अच्छी चीज़ क्या है, इसमें ढेर सारे जो है इसमें ड्रेनेज होल्स होते हैं, तो पानी बिल्कुल भी नहीं रुकता है इसमें, जिससे कि हमारी जो सीडलिंग्स है हेल्दी ग्रो करती रहती है। तो ये हमेशा ध्यान रखें, सीडलिंग्स को कभी भी बड़े पॉट में नहीं लगाना है। एडेनियम्स को मोस्टली मान लीजिए कि आपको बड़े पॉट नहीं देना है। तो जो इस तरह देखिए पॉट सिलेक्शन हो गया। जो थोड़े से डेवलप हो जाएंगे कॉडेक्स, उसमें भी मैं दिखाऊंगी किस तरह के पॉट आपको सिलेक्ट करने हैं। तो जैसे जैसे मैं बता रही हूँ उस तरह आप इसको करते जाइए, तो बहुत अच्छे से आपके कॉडेक्स जो है डेवलप होंगे, लेकिन टाइम देना पड़ेगा। और देखिए अभी भी बारिश होके गई है, पत्तों पे 1-2 बूंदें दिख रही होंगी आपको। तो थोड़ा सा जड़ा दीजिए जब भी आप अपने एडेनियम्स के पास आएँ, तो कोशिश कीजिएगा हल्का फुल्का इनको झड़ाते रहिए। उसके बाद क्या करना है कि डेवलप होने के लिए सबसे पहले तो आपको इनमें जो फास्फोरस रिच जो फर्टिलाइज़र होता है वो थोड़ा थोड़ा देते रहना है। पहली बार जब आप अपने डेनियम सीडलिंग्स में फर्टिलाइज़र देते हैं तो करीब वो 1 से 1.5 मंथ की होनी चाहिए। उससे कम में देना स्टार्ट करते हैं तो फिर आप 2-2 3-3 दाने ही दीजिए। और थोड़ा सा इनके देखिए ऐसी जगह रखिए जहाँ पर पानी में इकट्ठा ना हो इनके नीचे। तो इस तरह कर लीजिए। तो उसके लिए सबसे अच्छा जो सोर्स है फास्फोरस का, तो वो डीएपी है। डीएपी आप ले सकते हैं, ऑर्गेनिक मिले ऑर्गेनिक लीजिए, केमिकल मिले तो ऐसा कोई इशू नहीं है कि केमिकल आप नहीं दे सकते हैं, आराम से दे सकते हैं। बस थोड़ी सी मात्रा उनकी आपको कंट्रोल रखनी पड़ेगी। तो ये देखिए, तो मैं दिखा रही हूँ अभी, और जब इसमें डेवलप जिस तरह से होंगे वो भी मैं आपको समय समय पर दिखाती रहूँगी। और डीएपी के बाद अगर आपके पास डीएपी अवेलेबल नहीं है तो फिर मैं बताऊंगी आपको क्या देना है। तो ये देखिए, सबसे पहले तो डीएपी इस तरह की दिखती है। मोस्टली जो गार्डनर्स है वो जानते हैं, लेकिन जो बिगनर्स हैं थोड़ा सा उनके लिए है ये। डीएपी दिखाने का मतलब ये है कि मतलब आप पहचान लो किस तरह के दाने आपको कितने देने हैं और किस तरह की दिखती है। तो ये देखिए, इतने थोड़े से दाने, क्योंकि केमिकल है, ज़्यादा नहीं देना है। तो 4 से 5-6 दाने इस तरह आप हर एक अपने सीडलिंग्स को दे दीजिए। तो ढेर सारा फास्फोरस होता है डीएपी में, थोड़ा बहुत नाइट्रोजन और पोटेशियम भी होता है, तो लेकिन फास्फोरस ज़्यादा कॉडेक्स को हेल्प करता है। तो इससे आपका कॉडेक्स बहुत अच्छे तरीके से डेवलप होता है। और इसको मंथ में आप एक बार रिपीट कर सकते हैं, बहुत जल्दी जल्दी नहीं देना है। मंथ में एक बार दीजिए बस। उसके बाद आप इसको, अभी इस समय रेनी सीज़न चल रहा है तो पानी भी देने की ज़रूरत नहीं है, बस केवल यही इसका काम है। और ये नहीं मिलता है तो आप एनपीके दे सकते हैं। एनपीके में 40-13 जो एनपीके होता है उसमें फास्फोरस अच्छा होता है, थोड़ा बहुत नाइट्रोजन पोटेशियम उसमें भी होता है, लेकिन वो भी जो है अच्छा हेल्प करता है। तो उसको भी आप 1/4 चम्मच लेकर के हर एक अपनी सीडलिंग्स पर दे सकते हैं। जो छोटा चम्मच होता है उसका 1/4 लेकर के हर एक सीडलिंग्स में आप दे दें।
तो उससे आपको ये बहुत अच्छे से कॉर्डेक्स डेवलप करके देगा। तो वो भी मंथ में एक बार ही करना है। जितने भी केमिकल्स हैं आप यूज़ करते हैं मंथ में एक बार ही करिए। बहुत ज़्यादा दे देंगे तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकते हैं प्लांट, बजाय फ़ायदे के नुकसान भी हो सकता है। कभी कभी प्लांट्स ख़राब भी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा केमिकल देने से। देख दो लीव जो येलो दिख रही हैं, ये केवल ये है कि बहुत ज़्यादा पानी जब पड़ जाता है, लेकिन निकल जाता है, लेकिन फिर भी। और इस तरह के पत्ते कभी खींच के नहीं निकालने हैं। अगर छूने से निकल जाते हैं वो अलग बात है, वरना इस समय खींच के निकालना थोड़ा सा हार्मफुल हो सकता है आपकी सीडलिंग्स के लिए। तो ये देखिए, और सबसे जो मेन रीज़न क्या है कॉर्डेक्स को डेवलप करने का, कि आप इसको जो फर्टिलाइज़र बताया वो तो देना ही है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि उससे भी जल्दी डबल ग्रोथ से आपके अडेनियम्स जो हैं कॉर्डेक्स को डेवलप करें, तो आप क्या करें कि एक बड़ा सा पॉट ले लें, उसमें मिट्टी भर के, और उसके ऊपर अपने ये कॉर्डेक्स जो है वो रख दें, जो सीडलिंग्स हैं वो रख दीजिए, और उसके ऊपर उसको बढ़ने दीजिए। तो उससे क्या होगा कि नीचे से जो रूट्स होती है उसको ज़्यादा स्पेस मिलेगा जब नीचे तक वो चली जाएंगी, और ऊपर आपकी जो पॉट है तो उस तरह भी कॉर्डेक्स आपका बहुत अच्छे से डेवलप हो जाएगा। तो मैंने ये 2-3 तरीके जो आपको बताए हैं, बहुत अच्छे से आप इसको यूज़ करिए और देखेंगे आपके कॉर्डेक्स बहुत ज़्यादा अच्छे से डेवलप होंगे। तो कैसी लगी इन्फॉर्मेशन? पसंद आई हो तो प्लीज़ उसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।